नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार व आकृति के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं अरावली के प्रमुख पठार, यानी जो राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश था अरावली, तो उसके अंतर्गत अपन अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो पहला पठार है उड़िया का पठार, तो अपन पहले उड़िया के पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जो उड़िया का पठार है ये आपके माउंट आबू उदयपुर में स्थित है। यानी जो उड़िया का पठार है ये आपके माउंट आबू उदयपुर में स्थित है। यानी पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो उड़िया का पठार है कहाँ स्थित है, तो जो उड़िया का पठार है आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ध्यान देना, उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही। जो उड़िया का पठार है माउंट आबू सिरोही में, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ध्यान देना, इसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 1360 मीटर। आगे देखते हैं कि जो उड़िया का पठार है कहाँ स्थित है। जो गुरु शिखर है सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, उसके नीचे स्थित है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि जो उड़िया का पठार है वो कहाँ स्थित है, गुरु शिखर के नीचे, तो ये कहां स्थित है, गुरु शिखर के नीचे। ठीक है। अगला फैक्ट है ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो कौन सा है, उड़िया का पठार। यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी, 1360 मीटर, और कहां स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। अगला पठार देखते हैं आबू का पठार। ध्यान देना, आबू का पठार। जो आबू का पठार है आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ध्यान देना, आबू का पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यहां पर माउंट आबू अभयारण्य भी स्थित है। यानी जो सिरोही, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि माउंट आबू अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो कहां स्थित है, सिरोही में। तो माउंट आबू का जो पठार है, जो आबू का पठार है, इसमें माउंट आबू अभयारण्य भी स्थित है। और ये राजस्थान का, ध्यान देना, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, आबू का पठार। पहला तो था उड़िया का पठार और दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार। और इसकी जो ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। यानी जो आबू का पठार है इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। अगला पठार देखते हैं भोराट का पठार। ये आपका जो भोराट का पठार है ये आपके उदयपुर जिले में स्थित। ध्यान देना, भोराट का पठार आपके उदयपुर जिले में स्थित है। भोराट का पठार आपके गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। यानी इसकी स्थिति कहाँ है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में आपका भोराट का पठार स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कि ये जो भोराट का पठार है ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान देना, भोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। अगला फैक्ट इसके बारे में देखते हैं जरगा। जरगा जो चोटी है आपके उदयपुर जिले में स्थित, उदयपुर जिले में स्थित है। पहला मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो जरगा चोटी है किस जिले में स्थित है, तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। तो ध्यान देना कि जरगा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देना, जरगा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से पठार की, भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और जो जरगा चोटी है उदयपुर में, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। यानी भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है और ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरगा उदयपुर में स्थित है और ये भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी, 1431 मीटर। अगला पठार है लसाड़िया का पठार। जो लसाड़िया का पठार है ये आपके सलूम्बर जिले में स्थित है। जो नया जिला है सलूम्बर, उसमें यह चला गया है। पहले इसकी स्थिति उदयपुर में थी, लेकिन वर्तमान में जो लसाड़िया का पठार है ये आपके सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं कि जो लसाड़िया का पठार है तो इस जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित पठार है। यानी जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के पूर्व में कैसा है, विच्छेदित यानी कटापटा एक तरह से। ठीक है, कटापटा पठार है। अगला पठार है देशहरों का पठार। देशहरों का पठार, तो ध्यान देना, जरगा और रागा पहाड़ों के मध्य
फैला हरा भरा पठार। ध्यान देना, जरगा और रागा पहाड़ के मध्य फैला हरा भरा पठार देशरों का पठार कहलाता है। अर्थात इन पठारों पे क्या होती है, साल भर ये हरा भरा रहता है, हरियाली छाई रहती है, तो इसे देशरों का पठार कहते हैं। अगला पठार है मेसा का पठार। मेसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ध्यान देना, मेसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इस पठार पर यानी मेसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो अगला पठार है ऊपर माल का पठार। जो ऊपर माल का पठार है आपके भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है या विस्तृत है। यानी जो ऊपर माल का पठार है भैंस रोडगढ़ बिजोलिया तक स्थित है। आगे देखते हैं अरावली की प्रमुख चोटियां, यानी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई से घटते क्रम में, उन चोटियों को अपन देखते हैं अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। तो पहली चोटी है गुरु सीकर। ध्यान देना, गुरु सीकर यह आपके सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु सीकर, जो आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर। ध्यान देना, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है जो आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। अगली है दिलवाड़ा। जो दिलवाड़ा चोटी है यह आपके सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा चोटी यह आपके उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अगली चोटी अचलगढ़। अचलगढ़ चोटी भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अगली है आबू। जो आबू चोटी है यह भी आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। अगर अगली चोटी के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ चोटी है यह आपके राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 1224 मीटर। अगली है धनेरिया। जो धनेरिया चोटी है आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। अगली है रघुनाथगढ़ सीकर। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो आपके सीकर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। अगली है ऋषिकेश। ऋषिकेश चोटी आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो 1017 इसकी ऊंचाई है। अगली चोटी है कमलनाथ। जो कमलनाथ चोटी है आपके उदयपुर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। सज्जनगढ़ ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है, अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, चोटी का नाम देकर स्थान पूछ सकता है, चोटी का नाम देकर इसकी ऊंचाई पूछ सकता है। तो आप इन चोटियों के नाम, स्थान और ऊंचाई को अच्छी तरीके से याद करें। हमारी इस क्लास का बार बार आप अभ्यास करें। अगर आप अभ्यास करोगे तो सभी चोटियां आपको आसानी से याद हो जाएगी। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला से जुड़े रहिए। धन्यवाद।